फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नए व्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और यहाँ पर है आज चुनाव 25 मई और आप देख सकते हो ये टेंट सुबह सुबह का टाइम है फ्रेंड। हम इधर वॉक करने आए थे तो हमने सोचा कि जो ये डीएवी स्कूल है यहीं पर ही हमारा बूथ है, यहाँ पर आएंगे हम वोट डालने के लिए। तो मैंने सोचा चलो उधर देखते हैं क्या तैयारियाँ चल रही हैं। सुबह सुबह ये लगा रखा है एंड अभी चेयर वगैरह आई नहीं है। सुबह सुबह का ही टाइम है, 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। एक बार फ्रेंड हम 7 बजे ही आ गए, हमने कहीं जाना था, उस टाइम भी इलेक्शन थे, ये लोकसभा के ही थे। सुबह सुबह ही आ गए हम, सबसे पहले लाइन में लगे। हमें इतना टाइम वेट करना पड़ा क्योंकि शुरू में तो उनकी मशीनें वगैरह चली नहीं और सेटिंग करने में टाइम लगता है। शादी थी, एक बात था, हमारे वहाँ जाना था तो इसलिए आए थे हम। अभी तो देखो लोग मेरे पीछे वो सर खड़े हैं, यहाँ पर आएंगे वोट डालने के लिए। और अभी से ही बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड, देखो पसीने आ रहे हैं। देखती हूँ मैं आऊँ, वो तो देखो हमारा अधिकार है वोट डालने का, वो तो डालूँगी ही डालूँगी। कितनी देर वेट करना पड़ेगा मुझे ये नहीं पता। जब वोट डालने आऊँगी इतनी देर मुझे खड़ा होना पड़ेगा, खड़े हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, जो भी सीन होगा। और अंदर मोबाइल तो अलाउड नहीं है फ्रेंड ले जाना, अंदर का तो हम नहीं दिखा सकते, आप सबको पता ही है इन बातों का, मोबाइल अलाउड नहीं है। ये फ्रेंड्स जा रहे हैं हम वोट डालने के लिए। सर तो सुबह ही डाला है थे 7 बजे। प्रथम देखो पहली बार अधिकार मिला है प्रथम को वोट डालने का। प्रथम कितना एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है प्रथम, पहली बार वोट डालने जा रहा है। इसकी मम्मी तो डाल आई थी, सर ने भी डाल दी थी। मैंने आपको बताया था बिल्कुल घर के पास में ही है स्कूल जहाँ बूथ हमारा। लेकिन फ्रेंड अभी धूप हो गई है तो हिम्मत नहीं है मेरी नहीं पैदल चलने की। वहाँ पर कितना टाइम लगेगा मुझे पता नहीं, देखते हैं क्या रहेगा। और गाड़ी भी कितनी दूर खड़ी करनी पड़ेगी पता नहीं। उस पे उसकी फोटो फटवा रही है क्या? ये बूथ है फ्रेंड्स, जो सुबह दिखाया था मैंने, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। और अब देखो हो जाएगी तो गर्म निकलेगी गाड़ी। गन्ने का जूस वाला भी खड़ा है, ये दिला दूंगा इसको। ये फ्रेंड सामने है 57 प्रथम का, वहाँ पर है। और मेरा 60 में था, मेरे बैक साइड में ही। मेरा जल्दी ही नंबर आ गया है। कुछ तो मेडिकल के क्या दिखा दिया फ्रेंड मैंने अपना, क्योंकि खड़ा तो रहा नहीं जा रहा था। वैसे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। प्रथम का सामने है वहाँ पर। और इस टाइम जब सर आए थे, सर ये कह रहे थे, सर क्या करे, सुबह टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सुबह तो लेडीज़ की भी लंबी लाइन और आदमी की भी। और अब तो लेडीज़ की है ही नहीं लाइन। ये देखो इधर भी इस टाइम थोड़ी भीड़ कम है। सुबह सुबह लोगों को क्या था, एक तो सुबह जिसने बाहर जाना हो या ठंड की वजह से जल्दी ही आने की कोशिश की, इस टाइम थोड़ा कम है। और पहले सर्दियों में ही हुए थे ना इलेक्शन, तब तो फ्रेंड्स ये आप ये देख रहे हो ना, तो ये ओपन स्पेस लंबी लाइन थी। सामने जो पुलिस वाले आ रहे हैं वहाँ तक लंबी लाइन लगी हुई थी, ऐसे खड़े हुए थे हम। ये डीएवी का अंदर का है प्रांगण, बसें खड़ी हैं, काफ़ी बड़ा ग्राउंड जो मैं अक्सर आपको दिखाते रहती हूँ कि हमारे साथ में डीएवी स्कूल आज अंदर से दिखा दिया है। काफ़ी पेड़ पौधे हैं, हरा भरा अच्छा है, बना रखा है इन्होंने। इनकी तो सच में वीडियो बनाने की, एनर्जी दिखाने की जरूरत है बहुत, सच में। हाँ, जो लोग घर बैठे हैं जवान बच्चे, उनको दिखाने की जरूरत है। हाँ, अभी ये कितना मतलब इनको कष्ट होते हुए भी और अपना घर से निकले हैं। भाई एक बार साथ में थे, इनके बूथ रह गया। ये तो जवान बच्चों के लिए एक सीख है। ओह माय गॉड, हे भगवान, सब शरीर सबको देकर आराम से बेटे करवा दो, हेल्प करवा दो। भगवान सबको सब शरीर दे, कितने तकलीफ में है ना लोग, फिर भी आ रहे हैं घरों से निकल के वोट डालने के लिए।
नहीं नहीं नहीं, सीधा रखो इधर को। हाँ, इधर को सीधा रखो, ऐसे सीधा। इसको हाँ ऐसे ही इसको पकड़ कर रखना, मेरे को नहीं उठाना। इसको सर ने दोनों बुलाया है सारे पुलिस वाले को। होगा। ये कह रहे हैं कि 2 आदमी चाहिए ताकतवर। नहीं आगे नहीं लेनी, मैं खड़ा एक पैर नहीं है इनका। हाँ नहीं, इसमें बीच में मत रखो, आगे इधर को इसको पकड़ के ही रखो बस, पकड़ के। हाँ हाँ इनकी हिम्मत खुदा देनी पड़ेगी फ्रेंड। या बैठ नहीं अच्छा। आप देखो अपनी सुविधा देखो, क्योंकि हमको पैसे को आप बैठ सकते हो, बैठ जाओ, इसे वो पकड़िए, बैठ जाओ नीचे, प्लस के पकड़ रखा आप ऊपर जाओ, बैठ जाओ। मेरे को तो चलो, मैं अब आराम से उतरूंगा, नीचे रख लो। इससे तो बात नहीं बनी। उतार लो भैया कुर्सी का, नहीं उतर जाओ, चल लो। मैं तो बैठ के ही उतर के हूँ, फिर ये मेरी मदद करेंगे तो मेरा को खड़ा कर देंगे, मैं यहीं रख दो। तो कुर्सी पे ही ऐसे बैठ जाओ ना, अब इसको टाइम है। नहीं अभी भैया रखो यार। आ गए प्रथम अपने अधिकार का प्रयोग करके। फर्स्ट टाइम अपने देश की सरकार चुनने का अधिकार मिला है, पहली बार प्रथम को। बैठ से बेटा, टाइम लग गया, मैं तो बहुत जल्दी आ गई थी, 2 मिनट में ही। वहाँ पे तो लड़ाई हो गई थी एक बार, क्यों? कुछ दबाया, कुछ उसमें आया कुछ और। अच्छा, क्या आ गया था? ये तो बताया नहीं, पर कहते जो दबाया वो नहीं आया। उसने जिस चिन्ह के आगे। अच्छा, मशीन में गड़बड़ थी कुछ क्या से? हाँ, कह रहे थे मशीन में गड़बड़। उसने कुछ और चिन्ह दबाया और आ गया कुछ और। अच्छा, फिर लड़ाई होगी। फिर उसने बहस तो हो ही रही थी। हाँ, फिर उसने दोबारा डाला। ये अपनी सुविधा देखो, मैं पता नहीं पाप लगा दो। सर ने बिठा दिया बता है। रहा था। अच्छा पहले स्लोपदार थी थोड़ी सी इधर, तो उसमें जो है दिक्कत नहीं हो रही थी, वो उसमें पड़ा था पहले तो। चलो ठीक है। ये फ्रेंड्स वोट डाल के आए हम। उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एकदम से जैसे गाड़ी में से उतरी मैं, तब से ही मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है और आंखें भी ऐसे बर्न सी हो गई स्किन, और आंखों में से पानी गिरने लग रहा है। फिर मैं सो गई कपड़े चेंज करके। और ये शाम का टाइम है फ्रेंड, अब कट कर रही हूँ मैंगो। दोनों के लिए अलग अलग काटूंगी, 2 अलग अलग प्लेट ली हुई हैं। इकट्ठे खाने में फ्रेंड मुझे नहीं मज़ा आता, क्योंकि सर खाते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में, पहले मैंने बता रखा है आपको। और मैं आराम आराम से खाती हूँ। अगर हम इकट्ठा खाएंगे तो मुझे तो बहुत ही कम मिलेगा, इसलिए अलग अलग ही खाते हैं, अलग अलग प्लेट में। ये कोई प्यार नहीं होता कि एक ज़्यादा खा जाए कम। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना मुझे कि कौन कौन ऐसा करते हैं, इकट्ठे खाते हुए अलग अलग। खाने पीने में कोई प्यार नहीं, सबको मिलना चाहिए। तो अब ये, और जब वो डाल के आया उसके बाद बच्चों का फ़ोन आ गया सिंगापुर से, बच्चों से बातचीत की। बच्चे कहने लगे कि मम्मा कल का दिन तो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस था। मैंने कहा क्या हुआ ऐसा? तो कहने लगे कि ना सांप निकला घर में। 12वीं मंजिल पे फ्रेंड, 12वीं मंजिल पे घर है बेटे का। और वो भी कैसे निकला? अदिति ने सोचा कि बच्चों के लिए केक बना देती हूँ। तो जैसे उसने सारा अपना मटेरियल तैयार कर लिया था, उसने जैसे माइक्रोवेव खोला, ध्यान से सुनो फ्रेंड, माइक्रोवेव खोला, उसमें से गिरा। ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन सांप तो सांप ही होता है, फिर छोटा हो जाए बड़ा डर तो लगता ही है। तो कह रही अदिति से बात की। फिर अदिति तो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, अब भी डरी हुई है। कल से खाना भी नहीं खा लिया उसने, क्योंकि कपड़ों तो था नहीं घर पर उस टाइम जब सांप निकला, देती ही थी। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। वो बता रही थी मुझे कि एकदम तो मम्मा मुझे ऐसे लगा कि पट दे गिरा, तो छिपकली तो नहीं है। कि छिपकली सोच सकते, सांप तो कभी सोचा भी नहीं था घर में सांप निकलेगा।
है। तो कहते जैसे मैंने देखा ना ऐसे फर्श पे किचन में से और साइड में लॉबी है, वहाँ पर फ्रिज है उनका, फ्रिज के नीचे घुस गया। तो उन्होंने सोचा मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो उनका ग्रुप है, इंडियन फैमिली का ग्रुप है उनका, तो ग्रुप में डाला उसने कि ऐसे सांप निकला है। उससे पहले लास्ट संडे को मुझे बता रही थी कि मम्मा किसी ने ना सांप की फोटो डाल रखी है कि सोसाइटी में सांप है, ध्यान से रहना। कहते हमें क्या पता हमारे घर में भी निकलाएगा। तो कहती है फिर सबको पता चल गया कि इनका सांप निकला। सांप नीचे जो वॉचमैन होता है उसको बुलाया फ़ोन करके, उसने भी ढूंढा, मिला नहीं। और बेटा ऑफिस में था, बेटे को बहुत अर्जेंट वर्क था। बेटे का जो बॉस थे तो एज्ड, उनकी डेथ हो गई। तो कल उनकी अंतिम संस्कार था उनका, तो वहाँ गया हुआ था, वो लेट आया था। तो वो फ़ोन कर रही है कि आप आ जाओ, तो ऐसे निकला है। फिर उन्होंने क्या किया, जो सांप पकड़ने वाले होते हैं ना, वाइल्ड जंगली जो निकलते हैं, उनमें उनको उनका नंबर वगैरह कहीं सर्च करके उसने बेटे ने उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे। फिर वहाँ से भी आए। फिर बता रही थी, अदिति बता रही थी कि मम्मा उन्होंने भी टॉर्च लेके हर जगह जहाँ जहाँ मैंने उनको कहा कि यहाँ देखो वहाँ देखो, हर अलमारी हर चीज़, घर का कोना कोना छान माना कह रही हूँ सॉरी। तो कहीं पर भी नहीं निकला, दिखाई नहीं दिया। हर चीज़ अस्त व्यस्त पड़ी है। कहते मैं तो किचन के भी सारे बर्तन वगैरह धो लिए। ये वहम हो गया मन में, यहाँ भी आया होगा, यहाँ भी आया होगा। और अब आज उसे बात है तो ये कह रही थी मुझे ये डर बना हुआ है, निकल जाता ना तो डर नहीं रहता। अब ऐसे लगता है घर में ही है, वो कहीं ना कहीं है, छुपा हुआ है। अब पीछे से कहाँ निकलेगा, कहाँ नहीं निकलेगा। तो जो आए थे वो पकड़ने वाले साहब को, वो ये कह रहे थे 2-3 दिन अपने डोर बंद मत करो, शीशे वाले मत करो, खुला ही रहने दो। ये कुछ सांप ऐसे होते हैं जो अपनी स्मेल से जिस रास्ते से आते हैं उससे वापस भी चले जाते हैं। हाँ तो फिर देखते हैं फ्रेंड क्या होता है। मैंने कहा भगवान रक्षा करना बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा हो चाहे बड़ा फ्रेंड, डर तो डर ही होता है। और सांप का तो इतना डर होता है कि उसकी जो स्पीड होती है चलने की वो डेंजरस होती है। और तब से डरी बैठी है दीदी, तो बहुत ज़्यादा दीदी, क्योंकि उसने अपनी आँखों से देखा है और उन तो आँखों से नहीं देखा ना, जो आँखों से देखते हैं और जो बताते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है। उसने अपनी आँखों से देखा। वो बता रही थी कि मामा मेरे तो आँखों के आगे से सीन नहीं निकल रहा, जो उस की स्पीड थी चलने की वो बार बार मेरी आँखों के सामने घूम रही है। तो मैंने कहा चलो भगवान सब भला करेगा, हे भगवान रक्षा करना बच्चों की, जिस रास्ते से आया था उस रास्ते पर चला भी गया हो, ऐसा ही करे भगवान। कई बार हो जाता कोई दिन ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन भरा होता है, कोई भी घटना हो जाती है, कुछ भी हो जाता है हमारे साथ। कभी कभी होता है ऐसा जो दिन बेकार जाता है। तो फ्रेंड अब इस टाइम जो मैं ये मैंगो काट रही हूँ, शाम का टाइम है, बिल्कुल ही शाम का 6:30 हो गए हैं लगभग। और सर को दे देती हूँ काट के, वेट कर रहे हैं। और सर न्यूज़ वगैरह सुन रहे हैं कि आज मतदान था, 6 बजे बंद हो गया होगा, अब तो खैर हो गया होगा, क्या रहा होगा देखते हैं। होता ही है ज़्यादा न्यूज़ वगैरह का, जेंट्स को तो ज़्यादा ही होता है पल पल की जानकारी लेना। और वहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत सारे अपने दोस्त जो पुराने हैं कहीं कहीं के वो मिले थे वहाँ पर। सब ये कह रहे थे ऐसे कैसे चल रहे हो आप, ऐसे कैसे चल रहे हो आप, क्या हो गया आपको आप तो इतने एक्टिव थे। मैंने कहा एक्टिव तो पता नहीं चलता कब क्या हो जाए किसी के साथ। मैंने कहा मेरी 2 सर्जरी हो गई है, तुम ये कह रहे हो। तो जिन्होंने मुझे देखा है पहले, स्वस्थ देखा है, वो तो बहुत ज़्यादा हैरानी मान रहे थे इस बात की कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि जो आदमी इतना एक्टिव हो वो ऐसे कैसे एकदम से घुटनों का और रीढ़ की हड्डी की भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आपकी 2 सर्जरी हुई। हम अभी क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी में सुख दुख
जो सर्जरी हमारी होनी है, जो कष्ट होना है वो तो वो भाई। तो फ्रेंड ये मैंने एक मैंगो तो कर लिया है कट, दूसरा करने लग रही हूँ, फिर सर को भी दूंगी, खुद भी खाऊंगी। और आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। बाय 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 फ्रेंड्स।